सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, हुकूमत को घर भेजने के लिए ऑपोजिशन एक बार फिर खासी मुतहर्रिक दिखाई दे रही है। ऑपोजिशन की ये अंगड़ाई क्या अब की बार किसी तूफान का पेश खैमा हो सकती? देखिए, तहरीक अदम एतमाद बहुत मुश्किल होती है और पाकिस्तान की तारीख में एक भी तहरीक अदम एतमाद प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ को कामयाब नहीं हुई। ठीक है, तो एक ही तहरीक अदम एतमाद जो है वो बहुत मुअस्सर हुई थी, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़, लेकिन वो भी नाकाम हो गई थी। लेकिन ज़ाहिर है जब तहरीक अदम एतमाद होती है तो उससे एक सियासी तूफ़ान उठता है और सियासी तूफ़ान जो है उससे हुकूमत को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। प्रोपेगेंडा होता है, चार्जशीट होती है और एक्टिविटी होती है, लोग इत्तेहादी इकट्ठे होते हैं। तो उससे चुनांचे यही हुआ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो नो कॉन्फिडेंस तो जीत गई लेकिन अगला इलेक्शन हार गई क्योंकि इतना प्रोपेगेंडा उनके ख़िलाफ़ हुआ। तो अब भी मेरा ख्याल है हुकूमत जो अपोजिशन है उसको ये पूरा ज़ोर तो अपोजिशन लगाएगी, नंबर गेम का भी बड़ा कम फ़र्क है। लेकिन जितनी देर तक आपको पता है पाकिस्तान में जो बहुत सारी और भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, सिर्फ नंबर गेम की ज़रूरत ही नहीं होती, आपको अदारों की टेसिड सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। वो फ़िलहाल अभी तक जो सपोर्ट है वो तो हुकूमत के साथ नज़र आती है। वो अभी अगरचे वो गैर जानिबदार हैं लेकिन गैर जानिबदारी के बावजूद भी वो शायद सिस्टम को डिसरप्ट नहीं करना चाहते। लेकिन सुहेल बड़ाई साहब, कुछ तो है जिसने कम से कम ऑपोजिशन को इस मिनिमम एजेंडे के ऊपर इकट्ठा कर दिया है कि तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसके सीनियर अकाबरीन यही समझते थे कि जब तक वो सपोर्ट नहीं मिलती हम ईवान के अंदर किसी भी किस्म का चेंज नहीं ला सकते। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है कि आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब 96H मॉल टाउन पहुंचते हैं और उसके बाद मियाँ साहब भी अब इस पर कन्विंस नजर आ रहे हैं कि अब पानी सर से गुजर चुका है और अब तब्दीली नागुज़ीर है। देखिए, अब इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी ये बदली है। पहले ये स्ट्रेटजी थी कि इशारा आएगा तो नो कॉन्फिडेंस होगी, अब वो कहते हैं नो कॉन्फिडेंस होगी तो इशारा आ जाएगा। तो अब वो कहते हैं कि ऐसे हालात तो बनाए जाएं, ऐसी सूरत हाल क्रिएट की जाए जिसमें आम तौर पर जो है वो फिर बाकी अदारे जो हैं, बाकी हालात, बाकी इत्तेहादी भी फिर वो भी सपोर्ट करेंगे। सर, ये बात तो पीडीएम के दिनों में भी आसिफ अली जरदारी साहब मियां साहब को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ हमारी भी सुन लो, कुछ हमारी भी मान लो, हमारे तजर्बे से सीखो। इन हाउस चेंज से मुताल्लिक तो आसिफ अली जरदारी साहब उन दिनों में भी मियां साहब को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो नहीं हो रहे थे। अब की बार ऐसा क्या हुआ है कि कम से कम मियां साहब कन्विंस नजर आ रहे हैं, उन्होंने लचक का मुजाहरा करना शुरू कर दिया है? जी, मेरा ख्याल है कि आपस के जो मुज़ाकरात हैं और चीज़ों की समझ है और जो जो मामलात आगे चले हैं तो अब सब कन्विंस हुए हैं कि नो कॉन्फिडेंस हुकूमत को हिलाने का सबसे मुअस्सर ज़रिया है। बाकी जो चीज़ें हैं वो सानवी हैं, तो इसीलिए शायद इस रास्ते की तरफ सब चल पड़े हैं। सर देखिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर ईवान में लानी है तो उसके लिए जैसे आप फरमा रहे हैं कि नंबर गेम बड़ी इंपॉर्टेंट है और हुकूमत के पास भी थिन मेजॉरिटी है, कोई कॉम्प्रिहेंसिव मेजॉरिटी तो है नहीं है। तो इसमें कौन अहम रोल प्ले कर सकता है? क्योंकि काफ लीग से आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात हो, MQM से शहबाज शरीफ साहब मुलाकात कर रहे हैं, आज उनका एक वफ्द शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करके गया है। तो आपके ख्याल में क्या इत्तेहादी सरकेंगे या हुकूमती लोग अब ऑपोजिशन के साथ आने के लिए तैयार हो जाएंगे? मेरा ख्याल है, देखें, नो कॉन्फिडेंस कामयाब होना जैसे मैंने कहा बहुत मुश्किल होता है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस जब कामयाब होगी तो ये इत्तेहादी जो हैं ये ज़रूर इसमें शरीक होंगे तो कामयाब होगी, क्योंकि अगली हुकूमत भी बननी है। सिर्फ एक वोट से अगर आप कामयाब भी हो जाते हैं तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट बनाने के लिए भी ज़रूरी होगा कि आपको कुछ इत्तेहादी भी मिले। तो मेरा ख्याल है कि कोशिश करेगी कि आप MQM हो या मुस्लिम लीग काफ हो या दूसरे हो, इन सब से रब्ता करें और वो रब्ते कर भी रही है। तो मेरा ख्याल है कि अगर तहरीक कामयाब होनी हुई तो इत्तेहादियों में से भी कोई ना कोई हुकूमत का साथ छोड़ेगा फिर। लेकिन सुहेल बड़ाई साहब, जैसे आप तारीखी पस मंज़र के अंदर कह रहे हैं कि कोई भी इन हाउस चेंज हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री बताती है कि कामयाब नहीं हुई, तो इस इन हाउस चेंज के कामयाब होने के कितने इम्कानात हैं? आपको क्या दिखाई देता है? मैं 10 में से 5 नंबर दूंगा, 50-50 अभी चांसेस हैं। उसकी वजह यह है कि मेजॉरिटी बड़ी थिन है और दूसरी वजह यह है कि महंगाई है, बेरोज़गारी है। अगर माहौल बन गया, अगर ऐसा माहौल बन गया, अभी तक माहौल नहीं बना,
अगर ऐसा माहौल बन गया कि जिससे हुकूमत के निकलने का माहौल जिसको कहते हैं कि आवाम भी हो, सड़कों पर लॉन्ग मार्च भी हो रहा हो, पार्लियामान के अंदर नो कॉन्फिडेंस भी हो रही हो, तो फिर इस बात का इम्कान है कि एक पूरा मुल्क का मूड ही बन जाए हुकूमत को रुखसत करने का। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसी सूरत हाल नहीं है। तो सुहेल साहब, एक तरफ तो ये कि ऑपोजिशन सड़कों पर निकलेगी, दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने खुद अवाम के साथ अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया है कि वो अवामी जलसों से खिताब करेंगे। अमूमन तो हम ऑपोजिशन को देखते हैं कि वो अवाम से राब्ता कायम करती है, लेकिन यहाँ हुकूमत ने इससे पेशतर की ऑपोजिशन राब्ता कायम करे। हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि वो जलसे करेंगे और जहाँ पर वो अपने ब्रांड वजीर आजम को सामने रखेंगे। तो आपको क्या दिखाई देता है कि हुकूमत की जो काउंटर स्ट्रैटेजी है, क्या वो कारगर साबित होगी? मेरा ख्याल है कि नहीं, ये मुनासिब नहीं है। हुकूमत को अपनी डिलीवरी जो है, हुकूमत को अपने काम करने पड़ते हैं। हुकूमत को जलसे करने की ज़रूरत नहीं होती। हुकूमत अपनी डिलीवरी से, अपने कामों से, अपने एक्शन से जो है वो हुकूमत जो है वो अब बोलती है। वो उसको अपोजिशन जो है वो जलसों से बोलती है। तो ये अपोजिशन का काम ना लें इमरान खान अपनी हुकूमत से, इसकी बजाय एक्शंस लें, महंगाई को कंट्रोल करें, गवर्नेंस को बेहतर करें, जो अपनी हुकूमत की खामियां हैं उनको ठीक करें। इसकी बजाय जलसे करेंगे तो ये तो एक तसादम की फ़ज़ा होगी, उधर वो जलसे कर रहे होंगे, इधर ये जलसे कर रहे होंगे, तो इससे मुल्क की जो सियासी फ़ज़ा है वो मज़ीद तसादम की तरफ जाएगी। अच्छा सुहेल साहब, देखिए 4 साल के अंदर ऑपोजिशन को भी नाकामी का सामना करना पड़ा है, नाकामी का मुंह देखा है। वो लेजिस्लेशन के मामले पर हो या वो बजट के मामले पर हो, फनास तरमीमी बिल के मामले पर हो, और दीगर कुछ मामले, पीडीएम से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी की अलहदगी हो। क्या अब की बार अगर कोई इन हाउस चेंज की स्ट्रैटेजी कामयाब नहीं होती या कोई तब्दीली या जो फ़ज़ा बनाने की ऑपोजिशन कोशिश कर रही है, अब की बार फिर नाकामी होती है, तो क्या उठने का फिर मौका होगा ऑपोजिशन के पास या हुकूमत मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी? देखिए, बात यह है कि ये दोनों बातें सोची जा सकती हैं। एक सोची जा सकती है कि अगर नो कॉन्फिडेंस नाकाम हो गई तो हुकूमत को फ़ायदा होगा, लेकिन वक्त इतना थोड़ा है कि हुकूमत अगर 2 महीने 3 महीने अपोजिशन जो है वो एक ज़ोर लगाएगी, प्रोपेगेंडा करेगी और नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं भी होती, तो उस प्रोपेगेंडे का जहर जो है वो तो लोगों के दिलों में घुल जाएगा और हुकूमत जो है उसका तासुर अच्छा नहीं होगा। और हुकूमत चाहे फिर जितना भी ज़ोर लगाती रहे, अगले इलेक्शन में उसकी जो बदनामी है वो हो जाएगी। नहीं तो फिर ये समझा जाए सुहेल वड़ाई साहब कि ऑपोजिशन भी टाइम बाय कर रही है या प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रही है, अल्टीमेटली ये आम इंतखाबात की तैयारी है जो 2023 के अंदर होने पर? जी हाँ, बिल्कुल मेरा ये ख्याल है कि फिर ये, और दूसरा ये है कि ये हुकूमत अपोजिशन ये चाहती है कि अगर ये नो कॉन्फिडेंस कामयाब ना हुई तो फिर अगली नो कॉन्फिडेंस लाएंगे। तो अब उन्होंने ये सोच लिया कि इस हुकूमत को बैटर नहीं देना, इस हुकूमत को हमने टफ टाइम देते रहना। आप ये कह रहे हैं कि बतदरीज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, यानी आप ये समझ रहे हैं कि रूट पहला ये होगा कि वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव ना लाई जाए, उससे पहले स्पीकर के खिलाफ या चेयरमैन सेनेट के खिलाफ लाई जाए और ये बतदरीज आगे बढ़ा जाए, ये कह रहे हैं आप? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वज़ीर आज़म के खिलाफ इनकी तहरीक अदम एतमाद नाकाम भी हो गई तो फिर ये दोबारा फिर तहरीक लाएंगे, फिर भी वज़ीर आज़म के खिलाफ। इन्होंने ये फैसला कर लिया कि हमने अब आराम से बैठने नहीं देना। यानी आप ये कह रहे हैं कि मुसलसल होगा और वजीर आजम के अगेंस्ट पार्लियामान के अंदर ही ऑपोजिशन कंसेंसस के साथ आगे बढ़ेगी, क्योंकि देखिए सर 27 फरवरी को तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सड़कों पर निकलने का इरादा रखती है। आपको लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या दीगर जो पीडीएम की खास तौर पर जमातें हैं वो इनको ज्वाइन करेंगी या इससे पहले इस तरह की कोई अदम एतमाद की तहरीक आ जाएगी? मेरा ख्याल है कि अलग अलग करेंगे। जो लॉन्ग मार्च है वो इकट्ठा नहीं होगा, वो अलग अलग ही होगा, लेकिन जो तहरीक अदम एतमाद है उस पर इकट्ठे हो जाएंगे। और सुहेल साहब, आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये तहरीक अदम एतमाद जो है वो पहले आएगी लॉन्ग मार्च से, या लॉन्ग मार्च होगा और उसके बाद फिर तहरीक अदम एतमाद की मूव बनेगी? मेरा ख्याल है उसकी डेट्स तो अभी तय भी नहीं हुई, तो इसलिए उनको प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। क्योंकि ऑपोजिशन से जब हम बात करते हैं तो ऑपोजिशन तो अभी अपने ताश के पत्ते सीने से लगाकर खेल रही है, कुछ भी बताना नहीं चाहती है, ना इस मूड में है। लेकिन नहीं, वो चाहते हैं कि पहले माहौल बने, एक लॉन्ग मार्च का माहौल हो, लोग सड़कों पे निकले हो, उस वक्त तहरीक अदम एतमाद ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। देखिए, एक तासुर ये भी है कि कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं और अपॉइंटमेंट से पहले ही
ऑपोजिशन ये चाहती है कि ऐसा कुछ फैसला हो जाए या कोई ऐसा प्रेशर बनाया जाए कि उससे कुछ मुक़्तदिर हलकों को भी पैगाम रसानी हो। तो आपको लगता है कि आने वाले 45 डेज से मुताल्लिक कहा जा रहा है कि अगले 45-50 रोज़ बड़े इंपॉर्टेंट है, तो क्या आने वाले 45 डेज के अंदर ही कोई क्रूशल डेवलपमेंट होगी सर? रेहान साहब, आपकी ये बात सही है। जब भी हमारे यहाँ क्रूशल अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो होती हैं तो पॉलिटिकल टर्माइल भी साथ आता है, और ये अब भी वो जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उनके साथ रिलेटेड ये पॉलिटिकल टर्माइल जो है वो वाबस्ता है। अब देखें कि लेकिन ये भी है ना कि हो सकता है तहरीक इंसाफ जो है उसको सेटल कर ले, पॉलिटिकल टर्माइल आने ही ना दे, उसको वक्त से पहले ही सेटल कर ले। अच्छा सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं कि वो नवंबर का इंतजार नहीं करें, यानी साल के इख्तिताम का नहीं, बल्कि उससे पहले पहले मामला सेटल डाउन हो जाए। ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी खुद हुकूमत के लिए। लेकिन सर, हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री ये भी बताती है कि कोई भी वजीर आजम 5 साल मुकम्मल नहीं कर सका हो, क्योंकि हुकूमतों ने 5 साल मुकम्मल किए, पीपल्स पार्टी ने, उसके बाद नून, लेकिन कोई वजीर आजम 5 साल मुकम्मल नहीं कर सका। तो इसके कितने इम्कान है, क्योंकि इस पर अब बात हो रही है कि क्या इमरान खान साहब 5 साल का टेन्योर बतौर वजीर आजम पूरा कर सकेंगे? इस पर मेरी दो राय हैं। एक तो मेरी ज़ाती राय है कि पूरे करने चाहिए। 5 साल का मैंडेट हर जमहूरी हुकूमत को है और वो पूरा करना चाहिए। दूसरा ये है कि ये अब हालात पे डिपेंड करता है, कि दूसरी राय ये है कि अब हालात पे डिपेंड करेगा, नो कॉन्फिडेंस कितनी मुअस्सर होती है, कितनी कोलेशन पार्टनर जो हैं वो टूटते हैं, कितने नहीं टूटते, ये सारा देखना पड़ेगा, फिर अंदाज़ा करना पड़ेगा। अभी इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट। अच्छा सर, लास्टली ये फरमाइएगा कि इससे पहले तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब को ये था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आती है उसके बाद फौरी तौर पर नेक्स्ट इलेक्शंस होने चाहिए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब उस हवाले से भी मियां साहब काफ़ी फ्लेक्सिबल हो गए हैं। तो इससे तो यही तासुर मिलता है, जैसे आप फरमा रहे हैं, कि सिर्फ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टाइप को मूव लाना मकसूद है, उसके बाद अभी फोर्स ही नहीं किया जा रहा है। उसके बाद अब मेरा ख्याल है कि ये कहा जा रहा है कि नून को मौका दिया जाए, क्योंकि नून सबसे बड़ी पार्टी है, तो नून को मौका मिलना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं सर। ये कंसेंसस पॉलिटिकल पार्टीज के माबैन है या तमाम स्टेक होल्डर्स के माबैन ये कंसेंसस है? कम अज कम पीपल्स पार्टी और नून के दरमियान यही कंसेंसस है कि नून लीग जो है वो नेक्स्ट सर्वे, और ये सेटलमेंट हो गई है कि मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शेयर वही मिलेगा जो सिंध का शेयर है, और उसके बाद नून लीग जो है वो मेजॉरिटी ले जाएगी? जी, नून लीड करेगी। और सर, ये जो 96H के अंदर मुलाकात हुई है, ये कंसेंसस उसी में डेवलप हुआ है या उससे पहले हो चुका है सर? जी, मेरा ख्याल है कन्वे हुआ है उसमें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं सर। और ये मैसेज जो है, क्या ये मुख्तदिर हलकों को काबिल कबूल होगी ये अरेंजमेंट? मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ तो सबके लिए काबिल कबूल है, लेकिन क्या मियां नवाज शरीफ साहब को यह बात काबिल कबूल होगी कि उनको माइनस कर दिया जाए या उनकी साहबजादी को माइनस किया जाए और फिर मामला आगे चले? मेरा ख्याल है उनके लिए भी काबिल कबूल होगी, उनके लिए भी काबिल कबूल होगी। सुहेल साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और यकीनन आप तो बड़े बावसूख जराए से ये बात कर रहे होंगे, मुस्तनद बात करते हैं। ये क्या सेटलमेंट पावर ब्रोकर्स के साथ भी हो गई है मियां साहब की सर? नहीं, पावर ब्रोकर्स के साथ नहीं, कम अज कम पॉलिटिकल कंपोनेंट्स के दरमियान हो गई है। और मेरा ख्याल है कि यही वो सेटलमेंट है जो पावर ब्रोकर्स को भी काबिल कबूल है, जिसमें मियां साहब ना हो, उनकी साहबजादी ना हो। शहबाज शरीफ साहब तो फिर काबिल कबूल है पावर ब्रोकर्स को भी सर? ऐसा ही लगता है, आप सही कह रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।